इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी ने मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसका निफ्टी पे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। फिर देखेंगे कि निफ्टी में मैं कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसके बाद फाइनली निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। यह हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने इस हफ्ते भी फिर से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और लगातार 4 हफ्ते से निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने अपने वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में निफ्टी मंडे के हाई के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करता है तो हम वहां पर कॉल बाय कर सकते हैं और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर भी करूंगा। और जब निफ्टी ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में यानी 10:30-11 बजे तक जब मंडे के हाई के आसपास या मंडे की क्लोजिंग के पास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,500 का सितंबर मंथली कॉल बाय कर रहा हूँ 200 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वहाँ से वो 200 रुपये से 260 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहे और ट्यूसडे को निफ्टी मंडे के हाई के आसपास या फिर मंडे की क्लोजिंग के आसपास जाकर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ऐसा करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है और निफ्टी हमारे ऊपर का पहला टारगेट 25,250 वो भी अचीव करे। और निफ्टी ने एग्जैक्टली 25,250 के आसपास ही जाकर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी होता है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो हमारा इस हफ्ते का हाई है वो निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,275 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का लो है वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट भी रह सकता है, मतलब 24,865 के आसपास। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,275 एज अ रेजिस्टेंस और 24,865 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, अगर निफ्टी कल यानी मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है और यहाँ पर हमारा जो इस हफ्ते का हाई है उसके पास या उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देता है, तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे मंथली बेसिस पे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होना शुरू होगा तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। जब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में भी अगर निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक और बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के साइड टारगेट अचीव करे। मेरे ख्याल से निफ्टी का हमारा ऊपर का इस हफ्ते का टारगेट रह सकता है 25,500 और 25,555 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करे और एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है यानी हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 25,275 उसके पास या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के आसपास या क्लोजिंग के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है तो वहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं और वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी मंडे पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है तो गलती से भी कॉल सेल की साइड मत रहिएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन को जो भी उन्होंने सेल किया होगा उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया, मान लीजिए ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। निफ्टी के हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,555 के आसपास और सेकंड टारगेट रह सकता है 24,444 के आसपास। ये दोनों ही निफ्टी के इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल हैं। हो सकता है निफ्टी फिर उसके आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दे, बट मेरे ख्याल से निफ्टी इस हफ्ते फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है और हो सकता है निफ्टी 25,555 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं।
निफ्टी ने इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते भी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे। बट निफ्टी ने मंथली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिसके बारे में मैं शुरू में मेंशन भी कर रहा था। तो अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने मंथली बेसिस पे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, मतलब हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और वो भी अपनी जो निफ्टी की अप ट्रेंड की रैली चल रही थी उसके एकदम टॉप पे जाकर, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है, या फिर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जिसको आप ट्रैक कर रहे हो, अगर वो टॉप पे जाकर एक हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो वो उस पैटर्न तो वो नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में या फिर स्टॉक में फॉल आना शुरू हो। अगर हम हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखें एक बार, तो ये एक सॉर्ट ऑफ हैमर पैटर्न भी होता है, बट वो एकदम टॉप पे जाकर बनता है, और अगर वो एकदम टॉप पे जाकर बनता है तो वो चांसेस होते हैं कि वहाँ से एक रिकवरी या फॉल आना शुरू होगा या फिर अब रिवर्सल होगा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो इस पैटर्न की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ पर कहीं टॉप पे होती है, उसके बाद वहाँ पर सेलर्स बहुत तेज़ी से मार्केट को नीचे लेके गए, बट बायर्स ने अपना वहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाई और वापस एक रिकवरी दिखाई, और उस कैंडल को एक वापस जहाँ पर उसका ओपन था उसके थोड़ा सा ऊपर या उसके आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। मतलब जो उस कैंडल की बॉडी है वो छोटी होती है और जो विक होता है वो बॉडी का डबल से ज़्यादा होता है, तो उसको हम हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन अगर वो एकदम टॉप पे जाकर बने, मतलब एक बहुत अच्छी रिकवरी चल रही है और बायर लगातार ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पर सेलर्स थोड़ा सा हावी हुए और बायर्स ने अपनी फाइनल कॉल दी है। अगर बायर्स यहाँ पर अपना हाथ छोड़ देंगे, यानी अगले महीने अगर निफ्टी ने फिर से एक नेगेटिव क्लोजिंग दी या फिर जो इस पैटर्न के जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी अगले 2-3 महीने तक एक फॉल दिखाए। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। शूटिंग स्टार अगेन कोई भी एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा हो और उसके एकदम टॉप पे जाकर बने तो वो एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करना शुरू कर दिया और 5-6 महीने तक निफ्टी एक नेगेटिव मोड में ही ट्रेड करता रहा। और हो सकता है निफ्टी अगर इस महीने, यानी अगर जब सितंबर की कैंडल क्लोज होगी, अगर एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी अगले 4-5 महीने फिर से एक नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए, और हो सकता है निफ्टी में उसके बाद एक फॉल भी आए। प्लस अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने ये हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। उसके अलावा निफ्टी का जो RSI चल रहा है मंथली चार्ट पे वो भी 80 से ऊपर चल रहा है, जो अगेन निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी एक ओवरबॉट जोन में है। अब वहाँ पर या तो RSI कूल होगा थोड़े दिनों के लिए, या फिर वहाँ पर निफ्टी में एक फॉल आएगा सो दैट RSI थोड़ा सा कंट्रोल में आए। इसलिए ये महीना निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगले 2 हफ्ते निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है निफ्टी अगले 2 हफ्ते एक छोटी सी रेंज बनाए, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी 2 हफ्ते इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो वो हो सकता है निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी की रिकवरी दिखाए। बट निफ्टी की अगले महीने की कैंडल का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर निफ्टी अगले महीने की कैंडल एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए आगे भी 3-4 महीने के लिए नेगेटिव हो सकता है। और अगर निफ्टी ने अगले महीने हमारा जो इस महीने का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, और हो सकता है निफ्टी हमारे मंथली के सारे टारगेट से अचीव करे, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को ऑलरेडी शेयर कर रखा है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लाइक और शेयर मिलेंगे, तो मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट फिर दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक बहुत अच्छी पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और फिर एक ब्रेकआउट दिया, बट फिर अगेन उसी ब्रेकआउट के कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट देने के बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बाइंग करने की। ऐसा निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है बट ब्रेकआउट कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बनाना शुरू कर दे रहा है। कल भी यही हुआ, यानी फ्राइडे को भी यही हुआ। निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी की स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, लेकिन हमारे को एज ए बायर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही बाइंग करने की। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 25,270 के आसपास, और सपोर्ट रह सकता है 25,180 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे।
हो सकता है निफ्टी कल 25,270 एज अ रेजिस्टेंस और 25,180 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। वेट करने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, अगर निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, यानी अपने 50 EMA के लेवल के पास आए और वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 15-20 मिनट एक रेंज बनाता है और उसके बाद एक फॉल दिखाता है और फिर 50 EMA के लेवल के आसपास एक रेंज बनाना शुरू करता है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस या फिर 50 EMA लेवल एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी वापस हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर दिया, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 25,132 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 25,100 के आसपास। 25,100 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है और थर्ड टारगेट रह सकता है 25,070 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल सेल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस एक रिकवरी दिखाए। ओवरऑल मार्केट अभी एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी में कल एक रिकवरी भी आए। तो अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल सेल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रिवर्सल लेने का। हाँ, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर एक रेंज बनाई आधा पौन घंटा, तो हम वहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। बट अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, बिकॉज निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। तो जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे, जब निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा तब उनको वहाँ पर लॉस होना शुरू होगा और जब उनको लॉस होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी एक फॉल दिखाए। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद एक फॉल दिखाता है और वापस एक रिकवरी लेता है, यानी ये यू सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाता है और उसके बाद हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी तो दिखाई है, बट निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पे कोई भी रैली नहीं दिखाई या फिर एक डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखाया है। हो सकता है निफ्टी में कल या परसों हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की, कॉल या फिर पुट। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।